अगर आपको एक ट्रेडिशनल इंट्रोडक्टरी अलजेब्रा क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया था तो शायद आपने एक रिजिड मैकेनिकल रेसिपी सीखी होगी। पहले मैट्रिक्स की रो लीजिए, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लीजिए, उनके एलिमेंट्स को पेयर वाइज मल्टीप्लाई कीजिए, उन्हें सम कीजिए और रिजल्ट को एक नए ग्रिड में लिख दीजिए। हालांकि ये रो कॉलम डॉट प्रोडक्ट एल्गोरिदम कंप्यूटेशनली करेक्ट है, लेकिन ये लीनियर अलजेब्रा की ट्रू सोल को छुपाता है। मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक अरिथमेटिक बुककीपिंग ट्रिक से कहीं ज्यादा है। यह एक एक्टिव स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब एक न्यूरल नेटवर्क डेटा को प्रोसेस करता है तो वेक्टर्स स्पेस में स्टैटिक नहीं रहते, उन्हें पुश, रोटेट, स्ट्रेच, कंप्रेस, शेयर और प्रोजेक्ट किया जाता है। मैट्रिसेज वे ऑपरेटर्स हैं जो इन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में समझने से आपको एक विजुअल ब्लूप्रिंट मिलता है कि कैसे इंफॉर्मेशन लेयर्स के थ्रू फ्लो होती है, क्यों लीनियर प्रोजेक्शंस ट्रांसफॉर्मर अटेंशन को इनेबल करते हैं और कैसे न्यूरल नेटवर्क्स कॉम्प्लेक्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस को अनटेंगल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्टैटिक वेक्टर्स से डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशंस में ट्रांजिशन करने के लिए हमें इस बात पर अपने पर्सपेक्टिव को फ्लिप करने की जरूरत है कि एक मैट्रिक्स एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। एक मैट्रिक्स ए को नंबर्स के रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में देखने के बजाय इसे एक ऐसी मशीन के रूप में देखें जो एक इनपुट वेक्टर x लेती है और एक ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर y आउटपुट देती है। वेक्टर y इक्वल टू a टाइम्स वेक्टर x। ये मशीन स्पेस के साथ क्या करती है? क्रूशियली, एक मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है। एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर तब डिफाइन किया जाता है जब वह टू जियोमेट्रिक रूल्स को सेटिस्फाई करता है। ओरिजिन फिक्स्ड रहता है, पॉइंट 0 0 एंड सो ऑन 0 0 0 0 एंड सो ऑन 0 पर ही रहता है। इसे ट्रांसलेट या शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ग्रिड लाइंस पैरेलल और इवनली स्पेस्ड रहती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्ट्रेट लाइंस ही रहती हैं। वे बेंड, कर्व या पैराबोलास में वार्प नहीं होती। अगर आप 2D स्पेस को कवर करने वाले एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ग्रिड को विजुअलाइज करें तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उस रिजिड स्क्वायर ग्रिड को लेता है और उसे स्ट्रेच, रोटेट या शेयर करके पैरेललोग्राम्स के एक नए ग्रिड में बदल देता है, लेकिन ओरिजिन को सेंटर में ही पिन करके रखता है। यह डायग्राम 2D जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक स्टैंडर्ड स्क्वायर कोऑर्डिनेट ग्रिड को रोटेट और शेयर करके एक स्क्यूड पैरेलल ग्रिड में बदला जाता है, जबकि उसका सेंट्रल ओरिजिन पॉइंट वैसे ही मेंटेन रहता है। उस ओरिजिनल ग्रिड का हर एक पॉइंट ट्रांसफॉर्म्ड ग्रिड पर एक कोरस्पोंडिंग नई पोजीशन पर चला जाता है। मैट्रिक्स से बस वो मैथमेटिकल रूल है जो यह तय करता है कि हर एक पॉइंट कहां लैंड करेगा। सेक्शन ब्रेक। कॉलम्स का सीक्रेट, बेसिस वेक्टर्स को ट्रैक करना। यहां वो मास्टर इनसाइट है जो लीनियर अलजेब्रा के लिए विजुअल इनट्यूशन को अनलॉक करती है। एक मैट्रिक्स के कॉलम्स आपको प्रिसाइजली बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स कहां लैंड करते हैं। पिछले सेक्शन से याद करें कि 2D स्पेस R2 में कोई भी वेक्टर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स E1 इक्वल टू द वेक्टर 1 0 और E2 द वेक्टर 0 1 से बना होता है। कोई भी वेक्टर V इक्वल टू द वेक्टर x x y इन बेसिस डायरेक्शंस का बस एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। वेक्टर v इक्वल टू x टाइम्स वेक्टर e1 प्लस y टाइम्स वेम्स e2 जो कि इक्वल टू है x टाइम्स कॉलम वेक्टर 1 0 प्लस y टाइम्स कॉलम वेक्टर 0 1। चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ग्रिड स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हैं, इसलिए अगर आप जानते हैं कि E1 कहां लैंड करता है और E2 कहां लैंड करता है तो आप डिड्यूस कर सकते हैं कि स्पेस में हर एक वेक्टर कहां लैंड करेगा। मान लीजिए कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स A इक्वल टू द मैट्रिक्स विद टॉप रो ए बी और बॉटम रो सी डी को अपने बेसिस वेक्टर्स पर अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं कि अलजेब्रिकली क्या होता है। ए टाइम्स वेक्टर ई सब 1 इक्वल टू 2 2 बाई 2 मैट्रिक्स जिसमें रो 1 ए बी और रो 2 सी डी है टाइम्स कॉलम वेक्टर 1 1 0 जो कि इक्वल टू है कॉलम वेक्टर जिसके एंट्रीज है 1 टाइम्स ए प्लस 0 टाइम्स सिम्स बी और 1 टाइम्स सी प्लस 0 टाइम्स डी जो कि इक्वल टू है कॉलम वेक्टर ए सी। ए टाइम्स वेक्टर ई सब 2 इक्वल टू 2 बाई 2 मैट्रिक्स जिसमें रो 1 ए बी और रो 2 सी डी है टाइम्स कॉलम वेक्टर 0 1 जो कि इक्वल टू है कॉलम वेक्टर जिसके एंट्रीज हैं 0 टाइम्स ए प्लस 1 टाइम्स बी और 0 टाइम्स सी प्लस 1 टाइम्स डी जो कि इक्वल टू है कॉलम वेक्टर बी डी। उन रिजल्ट्स को ध्यान से देखें। ए का पहला कॉलम वेक्टर ए
ओरिजिनली वन वेक्टर का एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म्ड लैंडिंग पॉइंट है। ए का दूसरा कॉलम वेक्टर बी डी ओरिजिनल E2 वेक्टर का एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म्ड लैंडिंग पॉइंट है। अब अगर आप एक आर्बिट्रेरी इनपुट वेक्टर x इक्वल टू द वेक्टर x1 x2 को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको किसी कॉम्प्लेक्स डॉट प्रोडक्ट रूटीन को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस ट्रांसफॉर्म्ड लैंडिंग पॉइंट्स को x1 और x2 से स्केल कर रहे हैं। ए टाइम्स वेक्टर x इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स जिसमें रो 1 AB और रो 2 CD है टाइम्स कॉलम वेक्टर x sub 1 x sub 2 जो कि इक्वल टू है x sub 1 टाइम्स कॉलम वेक्टर AC प्लस sub 2 टाइम्स कॉलम वेक्टर BD की टेकअवे मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन AX मैट्रिक्स A के कॉलम्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसे वेक्टर X की एंट्रीज से स्केल किया जाता है। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस A के कॉलम्स को मैनिपुलेट करके हम फंडामेंटल स्पेशियल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग अगर हम x एक्सिस के अलोंग स्पेस को 3 के फैक्टर से स्ट्रेच करना चाहते हैं और y एक्सिस के अलोंग इसे 0.5 से स्केल डाउन करना चाहते हैं। वेक्टर E sub 1 मैप्स 2 कॉलम वेक्टर 3 0 और वेक्टर E sub 2 मैप्स 2 कॉलम वेक्टर 0 0.5 जो इम्प्लाई करता है A सबस्केल इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स जिसमें रो 1 3 0 और रो 2 2 0 0.5 है। प्योर रोटेशन पूरे वेक्टर स्पेस को एक एंगल थीटा से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि 1 इक्वल्स 1 0 रोटेट होकर कोसाइन थीटा साइन थीटा पर चला जाता है और E2 इक्वल्स 0 1 रोटेट होकर माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा पर चला जाता है। इन लैंडिंग पॉइंट्स को कॉलम्स में रखने से हमें मिलता है ए सब रोटेट इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स जिसमें रो 1 कोसाइन थीटा नेगेटिव साइन थीटा और रो 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा है। 3 शीयरिंग एक शीयर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस की हॉरिजॉन्टल लेयर्स को उनकी हाइट के प्रोपोर्शन में स्लाइड करता है अगर E1 1 0 पर ही रहता है जबकि E2 साइडवेज शिफ्ट होकर 1 1 पर चला जाता है। ए सब शीयर इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स जिसमें रो 1 1 1 और रो 2 0 1 है। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। स्पेसिफिकली ये दिखाता है कि कैसे एक यूनिट स्क्वायर को उसके टॉप एज को राइट में शिफ्ट करके एक शेयर्ड पैरेललोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है जबकि उसका बेस फिक्स्ड रहता है। 4 डायमेंशनल प्रोजेक्शन ब्रैकेट में रैंक लॉस क्या होगा अगर हम एक ऐसे मैट्रिक्स का यूज करके 2D स्पेस को ट्रांसफॉर्म करें जिसके कॉलम्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हों। ए सब प्रोज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स जिसमें रो 1 2 4 और रो 2 1 2 है। यहाँ कॉलम 2 सिंपली 2 टाइम्स कॉलम 1 है। ओरिजिनल बेसिस वेक्टर E1 2 2 1 पर लैंड करता है और E2 4 2 पर लैंड करता है क्योंकि दोनों लैंडिंग वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं इसलिए पूरा इनफाइनाइट 2D प्लेन ओरिजिन से गुजरने वाली एक सिंगल 1D लाइन में कोलैप्स हो जाता है। इंफॉर्मेशन परमानेंटली लूज हो जाती है। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वर्ट नहीं कर सकते ताकि उस लाइन से बाहर के ओरिजिनल पॉइंट्स को रिकवर किया जा सके। सेक्शन ब्रेक डीप लर्निंग में वेट मैट्रिसेस फीचर स्पेस को वार्प करना। डीप लर्निंग के लिए ये ज्योमेट्रिक लेंस क्यों जो जरूरी है क्योंकि हर डेंस न्यूरल नेटवर्क लेयर y इक्वल्स सिग्मा ऑफ x w प्लस प्लस b स्पेस को वार्प करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करती है जिसका एम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को लीनियरली सेपरेबल बनाना होता है। द ज्योमेट्री ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क लेयर। इमेजिन कीजिए एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जहां क्लास जैसे कि फ्रॉडुलेंट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस और क्लास बी यानी लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस के डेटा पॉइंट्स 3D इनपुट फीचर स्पेस में एक उलझा हुआ स्पाइरल बनाते हैं। एक सिंपल स्ट्रेट कटिंग प्लेन यानी एक लीनियर हाइपरप्लेन डिसीजन बाउंड्री बिना बड़ी गलतियां किए दोनों क्लासेस को सेपरेट नहीं कर सकता। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक न्यूरल नेटवर्क एक वेट मैट्रिक्स और एक एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके एक इंटरट्वाइंड नॉन लीनियरली सेपरेबल इनपुट फीचर स्पेस को एक वार्प्ड हिडन लेयर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करता है जहां डेटा पॉइंट्स एक डिसीजन बाउंड्री के जरिए लीनियरली सेपरेबल हो जाते हैं। जब आप एक इनपुट टेंसर x को वेट मैट्रिक्स W वाले लीनियर लेयर से पास करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन x W वेट मैट्रिक्स W फीचर स्पेस को रोटेट स्ट्रेच और शेयर करता है जिससे रिलेटेड फीचर्स को एक साथ अलाइन करने के लिए एक्सिस रीओरिएंट हो जाते हैं। बायस एडिशन प्लस बी बायस वेक्टर ओरिजिन को शिफ्ट करता है जिससे नया वार्प्ड कोऑर्डिनेट ग्रिड ट्रांसलेट हो जाता है ताकि डिसीजन थ्रेशोल्ड को 0 0 से पास न होना पड़े। नॉन लीनियर एक्टिवेशन सिग्मा रेलू या जेलू जैसा फंक्शन स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग स्पेस को बेंड और फोल्ड करता है। नॉन लीनियर एक्टिवेशंस के साथ मल्टीपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को स्टैक करके डीप नेटवर्क्स केओटिक
हाई डायमेंशनल मैनिफोल्ड्स को साफ लीनियरली सेपरेबल स्पेसेस में सुलझा देते हैं, जहां सिंपल लीनियर क्लासिफायर्स एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। पाइटॉर्च में हाई डायमेंशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। रियल वर्ल्ड डीप लर्निंग कोड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शायद ही कभी सिंपल टू 2D ग्रिड्स के बीच होता है। हम मल्टी डायमेंशनल टेंसर्स का यूज करके सीक्वेंसेस के पूरे बैचेस को एक साथ प्रोसेस करते हैं। इनपुट टेंसर्स वर्सेस वेट प्रोजेक्शन मैट्रिसेस। एक स्टैंडर्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कॉन्फ़िगरेशन पर विचार करें। बैच साइज भी 4 प्रॉम्प्ट्स पैरेलल में प्रोसेस होते हैं। सीक्वेंस लेंथ T 512 टोकन्स पर प्रॉम्प्ट। हिडन डायमेंशन D मॉडल 768 फीचर्स पर टोकन। हमारा इनपुट रिप्रेजेंटेशन टेंसर X एक 3D शेप लेआउट में रहता है। X रियल नंबर्स टू द B/T/D सब मॉडल का एलिमेंट है, जो कि इक्वल टू है रियल नंबर्स टू द 4/512/768 के। अब मान लीजिए कि हम इन टोकन एम्बेडिंग्स को एक क्लासिफिकेशन हेड या डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए एक स्मॉलर फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें D मॉडल इक्वल टू 768 को D आउट इक्वल टू 256 पर मैप किया जा रहा है। हम एक प्रोजेक्शन वेट मैट्रिक्स W कंस्ट्रक्ट करते हैं। W रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है जिसका डायमेंशन D मॉडल बाई D आउट है, जो कि 768 256 डायमेंशन के रियल नंबर्स के इक्वल है। टेंसर कॉन्ट्रैक्शन अंडर द हुड कैसे काम करता है? जब y इक्वल टू XW को एग्जीक्यूट किया जाता है तो पायटॉर्च ऑटोमेटिकली X के फाइनल डायमेंशन को W के लीडिंग डायमेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। X जिसका शेप D/T/D मॉडल है टाइम्स W जिसका शेप D मॉडल बाई D आउट है इक्वल है Y के जिसका शेप B/T/D आउट है। न्यूमेरिकली पायटॉर्च लीडिंग डायमेंशंस B और T को 768 डायमेंशनल वेक्टर्स के एक सिंगल बैच्ड कलेक्शन की तरह ट्रीट करता है। ये बिल्कुल सेम 768 256 स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स W को सभी बैच आइटम्स और सभी प्रॉम्प्ट पोजीशंस के हर सिंगल टोकन वेक्टर पर इंडिपेंडेंटली अप्लाई करता है। शेप ट्रांजिशन शेप 4 512 768 शेप 768 256 से मल्टीप्लाई होकर शेप 4 512 256 में ट्रांजिशन करता है। ध्यान दीजिए कि जियोमेट्रिकली क्या हुआ। टेम्पोरल स्ट्रक्चर यानी 512 टोकन्स बिना किसी बदलाव के प्रिजर्व रहता है। बैच डायमेंशन यानी 4 प्रॉम्प्ट्स भी बिना किसी बदलाव के प्रिजर्व रहता है। सिर्फ फीचर स्पेस में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हर टोकन वेक्टर को एक 768 डायमेंशनल स्पेस से घटाकर 256 डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक केस स्टडी ट्रांसफॉर्मर अटेंशन में लीनियर प्रोजेक्शंस जैसे WQWK और WV। स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को काम करते हुए देखने के लिए आइए ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के कोर यानी सेल्फ अटेंशन को एग्जामिन करते हैं। सेल्फ अटेंशन सीधे रॉ टोकन एम्बेडिंग वेक्टर्स X के बीच डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट क्यों नहीं करता है? क्योंकि रो एम्बेडिंग स्पेस X इन RD मॉडल में एक टोकन वेक्टर में सिमेंटिक इंफॉर्मेशन जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, सिंटैक्स, डोमेन, वोकेबुलरी और सेंटिमेंट का एक जनरलाइज्ड मिक्सचर होता है। अगर हम सीधे X पर डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करते तो हम कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स के बजाय केवल रो लेक्सिकल सिमिलैरिटी को टेस्ट कर रहे होते। इसे सॉल्व करने के लिए ट्रांसफॉर्मर हर इनपुट टोकन वेक्टर पर 3 अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करता है, जिससे 3 स्पेशलाइज्ड स्पेशियल रिप्रेजेंटेशंस क्रिएट होते हैं। क्वेरी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स WQ रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन D मॉडल बाय DK में टोकन को एक ऐसे स्पेस में ट्रांसफॉर्म करता है जो रिप्रेजेंट करता है कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा हूं। कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स W के रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन D मॉडल बाय DK में टोकन को एक ऐसे स्पेस में ट्रांसफॉर्म करता है जो रिप्रेजेंट करता है कि मेरे अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। वैल्यू प्रोजेक्शन मैट्रिक्स WV रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन D मॉडल बाय DVV में टोकन को एक ऐसे स्पेस में ट्रांसफॉर्म करता है जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर मुझे सिलेक्ट किया जाता है तो मैं कौन सा कंटेंट आगे पास करूंगा। यह डायग्राम वेट मैट्रिसेस का यूज करके इनपुट सीक्वेंस टोकन्स के क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस में प्रोजेक्शन को दिखाता है, जो कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में एक फंडामेंटल स्टेप है। मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस इन एक्शन एक इनपुट सीक्वेंस मैट्रिक्स X जो रियल नंबर्स के स्पेस ऑफ डायमेंशन B टाइम्स T टाइम्स D मॉडल में है, उसके लिए Q इक्वल है X टाइम्स W सब Q के
जो कि b बाई टी बाई डी सब के डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। के इक्वल है x टाइम्स w सब के जो कि b बाई टी बाई डी सब के डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। v इक्वल है x टाइम्स w सब v के जो कि b बाई टी बाई डी सब v डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। w के और w को सेपरेट और लर्नेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की तरह पैरामीटराइज करके ग्रेडियंट डिसेंट हर स्पेस के कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंडिपेंडेंटली रोटेट और स्ट्रेच कर सकता है। सिंटैक्टिक टोकन्स जैसे कि वर्ब्स को उन डायरेक्शंस की तरफ रोटेट करना सीख सकता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते हैं। के नाउन्स को उन एग्जैक्ट क्वेरी डायरेक्शंस से मैच करने के लिए प्रोजेक्ट करना सीख सकता है। अटेंशन मैट्रिक्स ए जो इक्वल है सॉफ्टमैक्स ऑफ q टाइम्स के ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी के वह उन स्पेशली टेलर्ड ज्योमेट्रिक सबस्पेसेस के अंदर स्पेशल अलाइनमेंट यानी डॉट प्रोडक्ट्स को मेजर करता है। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन कोड और शेप डीबगिंग स्ट्रेटेजीज। चलिए इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लीन और एग्जीक्यूटेबल पाइटॉर्च कोड के साथ समझते हैं। हम 2D में स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस को इंस्पेक्ट करेंगे, मल्टी डायमेंशनल टेंसर प्रोजेक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स द्वारा यूज की जाने वाली प्रैक्टिकल शेप डीबगिंग स्ट्रेटेजीज को कवर करेंगे। पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च में 3 डिफरेंट सिनेरियोज में टेंसर ऑपरेशंस डेमोन्स्ट्रेट करती है। फर्स्ट, यह एक रोटेशन मैट्रिक्स का यूज करके एक वेक्टर पर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक रोटेशन परफॉर्म करती है। सेकंड, यह एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल के लीनियर प्रोजेक्शन स्टेप को सिमुलेट करती है जिसमें एक बैचड इनपुट सीक्वेंस को क्वेरी की और वैल्यू रिप्रेजेंटेशंस में प्रोजेक्ट किया जाता है और फिर मिलने वाले अटेंशन स्कोर्स को कंप्यूट किया जाता है। फाइनली, यह पाइटॉर्च में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के 3 इक्विवेलेंट तरीकों को कंपेयर करती है, यह वेरीफाई करते हुए कि ऑपरेटर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन और आइंस्टीन समेशन नोटेशन सभी बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट्स देते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए प्रोडक्शन डीबगिंग टिप्स। जब आप मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क कोड बिल्ड करते हैं तो डायमेंशनल मिसमैच एरर्स जैसे कि रनटाइम एरर, एक्सपेक्टेड साइज सबसे कॉमन बग्स में से होते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशंस के साथ काम करते समय इन रूल्स को फॉलो करें। कॉन्ट्रैक्टिंग डायमेंशन को ट्रेस कीजिए। जब भी आप 2 टेंसर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनके शेप्स डॉट 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 ए कॉमा बी और डॉट डॉट सी कॉमा डी हैं तो इनर कॉन्ट्रैक्टिंग डायमेंशंस बिल्कुल मैच होने चाहिए, इक्वल सी। रिजल्टिंग टेंसर शेप आउटर डायमेंशंस लेगा डॉट 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 ए कॉमा डी। यह डायग्राम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डायमेंशन मैचिंग के प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक 3 डायमेंशनल टेंसर जो बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ और मॉडल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है उसे एक 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। यह ऑपरेशन इनर मॉडल डायमेंशंस को अलाइन करता है ताकि आउटपुट डायमेंशन के साथ एक फाइनल 3 डायमेंशनल टेंसर बनाया जा सके। एन डॉट लीनियर वेट ट्रांसपोजिशन से सावधान रहें। पाइटॉर्च में इनपुट फीचर्स कॉमा आउटपुट फीचर्स का एन डॉट लीनियर आउटपुट फीचर्स कॉमा इनपुट फीचर्स के शेप का एक इंटरनल वेट पैरामीटर टेंसर क्रिएट करता है। जब एन डॉट लीनियर अपना फॉरवर्ड पास रन करता है तो यह इंटरनली एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज प्लस भी कंप्यूट करता है। अगर आप लेयर डॉट वेट के जरिए मैन्युअली रॉ पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्स एट लेयर डॉट वेट ट्रांसपोज के जरिए मल्टीप्लाई करने से पहले इसे ट्रांसपोज करना याद रखें। कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए आइंस्टीन समेशन टॉर्च डॉट आइंसम का यूज करें। जब आप मल्टी हेड अटेंशन के साथ डील कर रहे हों जहां टेंसर्स के 4 डायमेंशंस होते हैं, बैच साइज कॉमा नंबर ऑफ हेड्स कॉमा सीक्वेंस लेंथ कॉमा हेड डायमेंशन, तो बार बार ट्रांसपोज और परम्यूट कॉल्स के कारण स्टैंडर्ड 8 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को रीड करना मुश्किल हो सकता है। टॉर्च डॉट आइंसम का यूज करने से आपका स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लिसिट हो जाता है। यह पाइटॉर्च कोड स्निपेट मल्टी हेड अटेंशन के लिए डॉट प्रोडक्ट अटेंशन स्कोर्स कैलकुलेट करता है। यह बैच हेड और सीक्वेंस डायमेंशंस में क्वेरी और की टेंसर को एफिशिएंटली मल्टीप्लाई करने के लिए आइंस्टीन समेशन नोटेशन का यूज करता है, जिससे हर पोजीशन के लिए अटेंशन वेट्स का एक मैट्रिक्स मिलता है। सब कुछ एक साथ जोड़ते हुए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अरिथमेटिक मैकेनिक्स से आगे देखकर हमें एक क्लियर विजुअल इंट्यूशन मिलता है। मैट्रिसेस स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। वे सिर्फ नंबर्स को स्केल नहीं करते, वे वेक्टर स्पेसेस को रोटेट कॉमा स्ट्रेच कॉमा शेयर और प्रोजेक्ट करते हैं। कॉलम्स लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एक कॉलम्स ये रिवील करते हैं कि स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स टारगेट स्पेस में बिल्कुल कहाँ लैंड करते हैं। वेट मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं।
न्यूरल नेटवर्क्स कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को लगातार ऑल्टर करने के लिए मैट्रिसेस का यूटिलाइज करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्लीन लीनियरली सेपरेबल स्पेसेस में डिसेंटेंगल हो जाते हैं। प्रोजेक्शंस फंक्शनल कॉन्सेप्ट्स को आइसोलेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में प्रोजेक्शन मैट्रिसेस डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू के डब्ल्यू वी जनरल एम्बेडिंग वेक्टर्स को अटेंशन क्वेरीज कीज और वैल्यूज के लिए टेलर्ड स्पेशलाइज्ड स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस में रीओरिएंट करते हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि वेक्टर्स स्पेस में कैसे रहते हैं और मैट्रिसेस उस स्पेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो एक क्रिटिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन उठता है कि हम इन हाई डायमेंशनल स्पेसेज में वेक्टर्स और मैट्रिसेस के मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर करें। हम एम्बेडिंग्स के बीच डिस्टेंस को कैसे क्वांटिफाई करें, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को रोकने के लिए वेट मैट्रिसेस को कैसे रेगुलराइज करें, या न्यूरल नेटवर्क लेयर्स में एक्टिवेशंस को कैसे नॉर्मलाइज करें। इन सवालों के जवाब देने के लिए आइए हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है वेक्टर और मैट्रिक्स नॉर्म्स L1, L2, फ्रोबेनियस और टेंसर ऑर्डर।